हमारा नाम राजेश। क्या हादसा हुआ? ये भैंसें ख़त्म हो गई हैं। ये पोल गिरा खंबा पूरा, इसमें करंट फैल गया तालाब में। आपकी कितनी भैंसें हैं? 3 भैंसें ख़त्म हो गई, 4-5 चुटैलें हो गई, 5-6। तो इसमें किसकी गलती मानते हैं? गलती तो बत्ती विभाग की है। मान लो जब वो खंबा गड़ा हुआ बिल्कुल, उसमें सही नहीं करवाया तो आप क्या क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं, हम तो अपना मुआवजा चाहते हैं। वहीं तो मान लो जो कीमत है वो दे दीजिए, और क्या। कोई नहीं आया। अब आए आज, कल तो कोई नहीं आया। आज कौन आया? ये पोल लेबर है और कोई नहीं आया है ना। आपकी कितनी भैंसें हैं? हमारी एक भैंस हमारी है। हाँ तो ये जो लाइन गिरी है हाँ, तो किसकी जिम्मेदारी है? बिजली विभाग की जिम्मेदारी है। खम्मा गला हुआ है। कोई अफसर अधिकारी वगैरह आए? कल कोई नहीं आया है। ये लोग आए हैं बिजली विभाग वाले आए, बत्ती विभाग तो कोई नहीं हैं। कल दोपहर के टाइम 2-2:30 बजे के टाइम पे एकदम से एक ब्लास्ट सा हुआ, जो हमें जिसकी आवाज़ आई बड़ी तेज़ी से, तो हमारे आसपास के क्षेत्र के जने तुरंत देखा आके, तो यहाँ पर कम से कम 100-150 भैंसें जो थीं तालाब में थीं, और ये लोग भी दाएं बाएं बैठे हुए थे। अचानक से एक खंबा जो था, पोल जो था, वो तालाब में गिरा, और इसमें ही ये लोग घायल हो भी हुई कुछ, और क्या कहते हैं, कुछ की मृत्यु भी हुई। इसमें 3 मृतक हैं, ये आप देख रहे हैं, आपने देखा भी है अभी। और ये ही देखते हुए कि है कि इस चक्कर में इनको कल निकलवाया गया, रात को देर बाद मशक्क़त के बाद बहुत निकलवाया गया। लेकिन अब ये है कि इनका पीएम होना है, तो पीएम के लिए ये है कि पीएम के बाद में जो भी कुछ है वो सामने ही आ जाएगा। और सबको पता भी है कि ऐसे ऐसे हादसा हुआ है, लेकिन ये चीज़ बहुत गलत है कि एक बीच क्षेत्र के अंदर इस तरीके से एक तालाब, और तालाब होने के बाद में उस पर भी कोई सिक्योर नहीं है कि एक जंग लगे, काई लगे, खंबे हैं। और इसमें तो कोई हादसा इंसान की भी जान जा सकती थी कि ये लोग जो गाय भैंसे लेकर आते हैं अपनी और यहाँ पर दिन भर रखते हैं, इसमें बहुत सा हादसा भी हो सकता था। जो भैंसें हैं ये लोग कभी पानी में जाके भी निकालते हैं क्या? पानी में जाके भी निकालते हैं, बहुत बारी निकाले हैं, बहुत बारी निकाली है इन लोगों ने। तो ये क्या चाहते हैं आप? कि पीएम की रिपोर्ट हमने कल इनको तैयार करवा के दे दी थी, और जिस तरीके से है कि रिपोर्ट इनके पास पहुंच भी चुकी है, तो अब ये है कि अब पीएम जो होना है पीएम के लिए ही है सब कुछ, कि पीएम करवा के ही उसके बाद में इनका जैसी है दाह संस्कार होता है वैसे करा जाएगा। इन लोगों के लिए जो इन लोगों का जो नुकसान हुआ है उसके बारे तो इंश्योरेंस वगैरह होता ही है इनका। बाकी क्या कहते हैं, जो रिपोर्ट बनवाई है पीएम कराने का मतलब ही यही है कि हाँ, इन लोगों को उस चीज़ का क्लेम मिल सके, इन लोगों के साथ में कोई परेशानी ना रहे, इसलिए इनको तत्काल ही तुरंत ही रिपोर्ट तैयार करवा के दी गई थी। 90,000 के आसपास की इनकी एक भैंस है, कोई 80 की है, कोई 90 की है, कोई 1 की है। तो 3 भैंसें जो मरी हैं, तो इसका 2,70,000 रुपये इनका ये है नुकसान। बाकी करीब 8-10 भैंसें हैं जो बेकार हो चुकी हैं, चुटैली हैं जिनके खड़ा नहीं हो जा रहा है, पुड्डे उतर गए हैं, किसी के पैर बेकार हो गए, किसी के हाथ बेकार हो गए। 7-8 भैंसें इनकी वो हैं। कृपया इनका मुआवजा जो है वो दिया जाए इनको। ये सब रेलवे की जिम्मेवारी है। आप पोल के आप वीडियो कर सकते हैं, पोल गला हुआ है बिल्कुल, आप देख लीजिए, तभी पोल गिरा है, उसी से करंट फैला है, वरना भैंसें तो अपने पानी पी रही थी अच्छा खासा। ये रेलवे की जिम्मेदारी या विद्युत विभाग? ये विद्युत विभाग की है। रेलवे की ज़मीन पे पोल है, पोल गला हुआ है, पोल की आप वीडियोग्राफी करके देख सकते हैं। गला हुआ पोल कैसे पड़ा हुआ, किस हाल में, ना पोल गिरता तो ना ये हादसा होता। अच्छा, कभी इसके पोल के बारे में बिजली विभाग से कभी कोई शिकायत की है? नहीं, कैसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वो अचानक गिरा है पोल। किसी को पता होता तो इधर कोई आता जाता तो शिकायत भी करता, जब कोई आता जाता ही नहीं तो क्या शिकायत करना, तो कोई रोड है ये।